डियर स्टूडेंट्स, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर के द्वारा संचालित वीडियो श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हेकल के द्वारा दिए गए जाति आवर्तन नियम के बारे में। आप लोगों ने पिछले वीडियो में बेयर के द्वारा दिए गए नियम के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि जंतुओं के भ्रूणीय विकास के दौरान उनके सामान्य या कॉमन कैरेक्टर्स पहले प्रकट होते हैं तथा स्पेसिफिक या विशिष्ट लक्षण बाद में प्रकट होते हैं। कॉमन कैरेक्टर पहले प्रकट होने के कारण विभिन्न जंतुओं के भ्रूण आपस में काफ़ी हद तक समान दिखाई देते हैं। उनमें भिन्नता तब आती है जब उनके अंदर विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं। बेयर का नियम जब दिया गया था उस समय तक जो उद्विकासीय नियम है वो ज़्यादा प्रकाश में नहीं आए थे। चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रसेल वॉलेस के द्वारा उद्विकासीय सिद्धांत प्रतिपादित किए जाने के बाद बेयर के नियमों की फिर से व्याख्या की गई और ये व्याख्या जो की गई थी इस बार वो उद्विकासीय संदर्भ में की गई थी और इस व्याख्या को करने का श्रेय जाता है मूलर व हेकल को। उन्होंने इस व्याख्या के आधार पर जाति आवर्तन का नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन जातिवर्तीय परिवर्तन की पुनरावृत्ति है, यानी ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। आप लोग जानते हैं कि व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन किसी भी जंतु का या जंतु विशिष्ट का जो परिवर्धन होता है या एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उसको उसकी ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, जबकि फाइलोजेनी जो होती है वो किसी समूह की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या उद्विकासीय इतिहास को जंतु का जातिवृत्त या फाइलोजेनी कहा जाता है। तो जब हीकल ने ये नियम दिया कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, तो उसने ये बताया कि परिवर्धन के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि जंतु अपने उद्विकास के दौरान अन्य जंतुओं में जो परिवर्तन हजारों लाखों वर्षों में आए वो कम समय में ही उससे गुजर जाता है। अब ये कहा जाता है कि जब कोई जंतु प्रारंभिक अवस्था में गिल दरारें दर्शित करता है या उसमें गिल दरारें विकसित होती है तो ये कैरेक्टर मछलियों का होता है। इसी तरह जब उनके अंदर हृदय या तंत्रिका तंत्र का विकास होता है तो हृदय व तंत्रिका तंत्र का विकास निम्न कोटि के जंतुओं के हृदय व तंत्रिका तंत्र से मिलता जुलता होता है। हालांकि ये जो रिपीटेशन होता है वो थोड़े समय में ही हो जाता है, क्योंकि उद्विकासीय जो घटना होती है वो एक दिन में घटित नहीं होती, इसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं तथा जंतु अपने व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन के दौरान थोड़े ही समय में इससे गुजर जाता है। इसलिए पुनरावर्तन का नियम संपूर्ण प्रतीत नहीं होता। तो पुनरावर्तन का नियम है उसकी पुनः व्याख्या शॉर्ट रूप में या संक्षिप्त रूप में जिस नियम के तहत की जाती है उसे बायोजेनेटिक लॉ के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ऑन्टोजेनी इज ए शॉर्टन एंड मॉडिफाइड रिकैपिटुलेशन ऑफ फाइलोजेनी। यानी ये कहा जाता है कि ऑन्टोजेनी जो एक तरह से फाइलोजेनी को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने का एक तरीका है। तो ये जो नियम दिया गया हीकल का और इसके साथ मूलर को भी इसका श्रेय जाता है, इसे हम जाति आवर्तन का नियम कहते हैं और इसके द्वारा बेयर के नियमों को उद्विकासीय रूप से परखने की चेष्टा की गई है। इस वीडियो में हमने जो नियम पढ़ा है वो वास्तव में देखा जाए तो बेयर के नियमों की ही पुनः व्याख्या इसमें की गई है। अगले वीडियो में हम कुछ और नियम या लॉ है उनके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटे छोटे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। छोटा वीडियो डालने का कारण ये है कि ज़्यादा बड़े वीडियो हैं उनको अपलोड करने में परेशानी होती है, साथ ही आप लोग उसमें कम रुचि दिखाते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए केवल वीडियो देखना ही एक जिम्मेदारी नहीं होती, अन्य जिम्मेदारियां भी आपकी होती है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो मोबाइल डेटा है वो ज़्यादा खर्च होता है ज़्यादा बड़े वीडियो में, और इसके अलावा इसको अपलोड करने में मुश्किल होती है, इसलिए ये छोटे छोटे वीडियो बना करके डाले गए हैं। साथ ही आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो वीडियो हैं वो एक तरह से स्लाइड्स इनकी पहले बना करके फिर उसके बाद में इसकी व्याख्या की जाती है। तो ये जो स्लाइड्स है वो एक तरह से आपके लिए नोट्स का काम करती हैं। समय समय पर मैं इन वीडियो से संबंधित ये जो स्लाइड्स है वो PDF के रूप में
आपको डालता रहूँगा। लेकिन आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को देखें और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साह वीडियो डालने के लिए बना रहे। धन्यवाद।